Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we are going to discuss chapter 15, light of class 7th NCERT. Okay, so as topic said already, light. हम इस चैप्टर में लाइट के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. What is light? How light is useful for us? Okay, how actually we are able to see things with the help of light. Okay, and how light travels, everything. Okay, so light essential क्यों है? Because of light we are able to see things around us. Okay, whatever is around me, this board, this marker, anything like mic, I can see myself. Okay, I can see myself with the help of light only. If I switch off the light and I sit in the dark room, I won't be able to see myself. Okay, so light actually help us to see things around us. Okay, so light, अब ये तो हमने देखा कि लाइट हमें किस चीज़ में हेल्प करती है एंड वाई लाइट इज़ असेंशियल. ओके, बट कौन से वो 3 पार्ट्स हैं जिसकी वजह से हम लाइट की हेल्प से चीज़ें देख पाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास? लाइट ही इंपॉर्टेंट है. लाइट नहीं होगी तो वी वॉन्ट एबल टू सी एनीथिंग. सेकेंड थिंग इज हमारी आइज़. ओके, आइज़ के अंदर लाइट जा रही है तो आइज़ इज द इम्पॉर्टेंट अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अस. एंड after seeing the thing, if you won't able to recognize the thing that this is phone, this is marker, this is backboard, then what is the point of seeing that thing? Then your brain, the previous knowledge, your brain will tell you that yes, you are watching phone right now, you are watching marker right now. Okay, so this is how this whole process works together. Light help us to see things, then that light enter into our eyes and form image behind our eyes on retina, and then at the back of the retina there are so many nerve cells connected with brain, and then our brain recognize that particular thing, and then that brain signals us back that yes, you are watching phone right now. Then I am able to speak, क्योंकि जब तक हम देखते नहीं तब तक हम बोल नहीं पाते. ओके, हम आंखें बंद करके कब बोल पाएंगे? जब मुझे कोई कुछ बोल रहा है. ओके, इफ माई ब्रदर इज सेइंग समथिंग टू मी एंड मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं है तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगी. बट इफ ही सेड मी दैट वॉच दिस थिंग, अगर मैं अपनी आइज क्लोज कर लूंगी देन मैं कैसे देखूंगी? ना मैं देख पाऊंगी, मेरा फिर रिस्पॉन्ड भी नहीं आएगा. राइट, अब हम देखते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट के बारे में. अब हम लाइट का नेचर, लाइट कैसे वर्क करती है, कैसे वो लाइट हमारी आइज़ के अंदर जाती है और इमेज फॉर्म करती है, इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट का नेचर कैसा है. लाइट हमेशा ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये लाइट का नेचर है. ओके, ये आपको याद रखना है. लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है. ओके, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है. आपको पता है सन से अर्थ पे लाइट आती है, हमारी अर्थ के पास ही तो एटमॉस्फेयर है, उसके बियॉन्ड तो नहीं है, तो वहाँ पे क्या है? वैक्यूम है. वहाँ से भी लाइट ट्रैवल करके हमारी अर्थ पे आ रही है. मीन्स लाइट को ट्रैवल करने के लिए एयर मीडियम की, एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं है. तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं. और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ये एक्टिविटी आप खुद भी घर पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो. आप एक पाइप लो, थोड़ा फ्लेक्सिबल पाइप, एंड देन उसको एकदम स्ट्रेट रखो और उसके यहाँ पर एक साइड पे आप रखो कैंडल को, तो आपको कैंडल दिखेगी. देन आप उसको थोड़ा सा बेंड कर दो, आपको कैंडल दिखनी बंद हो जाएगी. ओके, सो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो. तो अगर आप ये मत करो, आप सिंपली क्या करो, आप अपने ब्रदर के पीछे और सिस्टर के पीछे और मदर के पीछे खड़े हो जाओ. देन आप अपने साइड में, आप इन फ्रंट में आपको आप पर्सन को बोलो कि मैं आपको दिख रही हूँ. नहीं दिख रही, क्योंकि आपकी बॉडी पे लाइट नहीं पड़ रही, आप हाइड हो गए. जैसे आप थोड़े से साइड हो गए आप दिखने लग जाओगे. क्यों? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. लाइट उससे टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, वही पर्सन दिखेगा जिसके पीछे आप छुपे हो, आप नहीं दिखोगे. Right, so this is how you can do this at your home and find out that yes, light always travel in a straight line, and light don't need any medium to travel. Light can travel in vacuum as well. ओके, सो ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए. लाइट कैसे ट्रैवल करती है ये हमने देख लिया. अब आगे हम देखते हैं फर्दर टॉपिक्स में. ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं, नेचर हमने डिस्कस कर लिया लाइट का. अब हम देखते हैं लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है. पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है. रिफ्लेक्शन वर्ड का मीनिंग होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. लाइट उस पर टकराई और बाउंस बैक हो गई, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन.
ओके तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में है क्या, ये मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी, ये आपको नोट डाउन करनी है, यू कैन नोट डाउन इट, ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। ओके द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट की डायरेक्शन में चेंज हो, वो ऐसा फिनोमिना जिसकी वजह से लाइट की डायरेक्शन में चेंज आए, और यू कैन से बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट बाउंस बैक हो गई व्हेन इट फॉल ऑन अ शाइनी पॉलिश सरफेस, जब वो कैसी सरफेस पे इंटैक्ट हुई, गिरी, शाइनी एंड पॉलिश सरफेस के ऊपर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ओके वो इंक्लाइन हुई, इंक्लाइन बोलना चाह रही थी मैं, इंक्लाइन हुई एक शाइनी एंड पॉलिश सरफेस पे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके होता कैसे है, आपको मोस्ट मतलब हर चीज़ से रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो रफ सरफेस है उनसे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, जब उस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी तो लाइट आपकी आईज में जा रही है, और तभी आपको क्या कर रहा है, तभी आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि येस आई एम एबल टू सी माउंटेन्स, येस आई एम एबल टू सी ट्रीज। क्यों, क्योंकि उनसे लाइट टकरा के आपकी आईज में आ रही है, बट आपको वो प्रोमिनेंटली दिखेगी नहीं। इफ़ यू वॉन्ट टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन रियल लाइफ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से, तो हम मिरर पे वो देख सकते हैं, क्योंकि मिरर ही एक ऐसी सरफेस है जो हाईली पॉलिश्ड है एंड शाइनी है। ओके मिरर कैसे बनता है ये मैं आपको बताती हूँ, और मिरर पे होता क्या है। जैसे ही मैंने सपोज ऐसे मैंने वर्टिकली मिरर खड़ा कर दिया। ओके मिरर की एक सरफेस है वो पॉलिश होती है, उस पर मैं ऐसे लाइनें बना दी, इसको हम कहते हैं सिल्वर से पॉलिश करते हैं, ये पॉलिश्ड सरफेस है मिरर की। ओके और फिर ये वाली सरफेस कैसे एक्ट करेगी, लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। ओके सो दिस इज पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड सरफेस। ओके ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे मिरर बनता है। अब क्या होगा, अब मिरर पे क्या होगा, मिरर पे इधर एक सोर्स ऑफ लाइट है, सपोज इधर सन है। ओके इधर सन है, सन से रेज निकली और वो मिरर के ऊपर इंक्लाइंड हुई, मिरर के ऊपर इंक्लाइंड हुई, तो इंक्लाइंड हुई तो इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ओके तो ये वाली जो रे है ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। जो मिरर पे फॉल करेंगी उन रेस को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। देन यहाँ पे टकराई, पॉलिश सरफेस है तो क्या होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो लाइट क्या करेगी, बाउंस बैक हो जाएगी। अब इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये अब कौन सी रे में कन्वर्ट हो गई, इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि मिरर से टकरा के वापस आ गई। ओके सो ये हो गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। ओके इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है जो 90 डिग्री एंगल पे होती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ओके और जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये टकराई, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और इन दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। एंगल आई से इसको डिनोट करते हैं और ये होता है एंगल आर। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ओके ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये हमने पूरा देखा, इसको किसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, आपको क्लियर हुआ। जब सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स से लाइट जो रे है वो एंटर कर रही है या फिर रिफ्लेक्ट कर रही है या फिर उसके ऊपर गिर रही है आके, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, तब हम उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। देन वहाँ से जब वो बाउंस बैक हो रही है तब हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके दोनों के बीच का जो 90 डिग्री का एंगल है वो नॉर्मल है। ओके नॉर्मल डिवाइड करता है दोनों लाइट को इक्वल पार्ट में। एंगल आई हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के। ओके तो एंगल आई जितना भी होगा उतना ही एंगल आर होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये पूरा फिनोमिना हो गया। ये होता है एक्चुअली मिरर में, ये होता है एक्चुअली हर चीज़ में, नॉट जस्ट इन मिरर, बट मिरर में आप इसको बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होता है। ये मिरर में आप इसको बहुत प्रोमिनेंटली देख सकते हो इस फिनोमिना को, राइट। तो ये हमने पूरा रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, मैंने आपको लाइट के नेचर के बारे में बताया। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मिरर के बारे में, मिरर क्या होता है, मिरर की क्या फीचर्स हैं, मिरर के क्या नेचर्स हैं। देन हम और स्पेरिकल मिरर और अलग अलग टाइप के मिरर्स को भी डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।